126, 127। पल्सर को जाना जाता है अपने स्पोर्टी नेचर की वजह से। बाइक बैठने में बहुत ही स्पोर्टी लगती है, फील बहुत ही स्पोर्टी आता है, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहती है बाइक की। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट कम्यूटर बाइक अगर बात करी जाए ना तो इंडिया के अंदर सबसे पॉपुलर, सबसे बेस्ट मानी जाती है पल्सर। तो आज इस बाइक की हम परफॉर्मेंस देखने वाले हैं कि ये जो नई पल्सर P150 आई है, इस बाइक की परफॉर्मेंस हमें किस तरह की देखने को मिल जाती है। देखो इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे परफॉर्मेंस को लेकर। बाइक मिनिमम कौन से गियर में कितने की स्पीड पर चल पाती है, उसके अलावा कौन से गियर में कितनी मैक्सिमम स्पीड तक बाइक जा पाती है, उसके साथ ही बाइक की टॉप स्पीड क्या है, और 0 to 60, 0 to 100 जाने में बाइक कितना टाइम लेती है। हर एक चीज़ डिटेल से इस बाइक के बारे में हम देखने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। आप सबके सामने रहेगा क्या रिजल्ट आता है 0 to 60, 0 to 100 का, टॉप स्पीड क्या निकल के आती, कौन से गियर क्या टॉप स्पीड निकलने वाली, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, हेलो दोस्तों, मैं आशवी का दोस्त राइडर वीर जी अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखने वाले हैं कौन से गियर में कितने की स्पीड तक जाती है, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम वाली आपको बताता हूँ, 4th गियर तक देखेंगे शुरुआत में, 5th गियर वाली अगले अटैम्प्ट में, ठीक है, क्योंकि 5th गियर की तो बाइक की मैन स्पीड रहेगी ना। तो अभी पहले मिनिमम की स्पीड देख लेते हैं 1st गियर में। नहीं, पहले ये देखते हैं मैक्सिमम स्पीड कितनी जाती है कौन से गियर में, ठीक है। तो 1st गियर है बाइक के अंदर। अभी देखो माइलेज दिखा रही 53 की बाइक, ठीक है, और अब मैं भगाऊंगा ना माइलेज सारी ड्रॉप हो जाएगी यार ये। अभी चलो देखो पहले 1st गियर की देखते हैं। 38 1st गियर में, 64 2nd गियर में, 85 3rd गियर में, और 4th गियर में 106। अभी थोड़ा स्लो कर लेते हैं। अभी ये देख लिया है कौन से गियर में कितने की स्पीड तक जाती है, कौन से गियर की क्या मैक्सिमम स्पीड है 1st गियर से 4th गियर तक। अभी एक बार ये देख लेते हैं 0 to 60 कितने टाइम में जाती है और 0 to 100 कितने टाइम में जाती है, और पहले यही देखेंगे फिर बाकी अगले अटैम्प्ट में ना, ठीक। एक अटैम्प्ट में सब कुछ नहीं देखा जाता। तो 0 to 60, 0 to 100 के अपन 2 अटैम्प्ट करेंगे, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आता है। तो पहले ये वाला अटैम्प्ट देख लो आप। 1st अटैम्प्ट पे ये अपना तो 0 to 60, 0 to 100 का आपने एक अटैम्प्ट देख लिया है। एक अटैम्प्ट अपन और करेंगे, फिर उसके बाद अपन देखेंगे क्या टॉप स्पीड है बाइक की। लेकिन अभी अपन ये देख लेते हैं कौन से गियर की क्या मिनिमम स्पीड है, ये भी देखना है। मैंने आपको शुरू में बोला था ना, कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, बाइक ना चलने में बहुत ही स्मूथ लग रही है यार। देखो परफॉर्मेंस 150cc सेगमेंट के आसपास की, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल रही है। 150 के हिसाब से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बाइक की। और दूसरी बात की भाई, वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है इस बाइक के अंदर। मतलब शायद 150cc में बहुत ही कम वाइब्रेशन वाली बाइक होगी आज के टाइम में। एक टाइम हुआ करता था जब पल्सर सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन के लिए फेमस थी, बट अब इसमें वाइब्रेशन नहीं है। टॉप एंड के ऊपर जाने के बाद ही मुझे वाइब्रेशन फील हुए थे, बाकायदा इसमें कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता भाई 80-90 तक तो, ठीक है। अभी देख लेते हैं 1st गियर में कितने की स्पीड तक चलेगी। अभी देखो मैं कोई एक्सीलेटर मतलब रेस नहीं दूंगा, ना ही कोई एक्सीलेटर घुमाऊंगा। अभी देखते हैं 1st गियर में कितने की स्पीड तक जा पाती है बाइक। तो 1st गियर में स्पीड है 5 की। अभी 2nd गियर लगा देते हैं। तो 2nd गियर में बाइक जा पाती है 8 की स्पीड तक, ठीक है। और 3rd गियर देखते हैं। 3rd गियर में जा पाती है बाइक 10 की स्पीड तक, ठीक है। और 4th गियर में जाती है भाई 12 की स्पीड तक, 12-13 ये चल रहा है 4th गियर में। और बहुत ही स्मूथ चल रही है, बिना रेस दिए। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं भी नॉकिंग की साउंड आ रही, कहीं भी थोड़ा जर्क या फिर रफनेस, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही स्मूथ चल रही है। अब 5th गियर लगाते हैं। 5th गियर में थोड़ा क्लिच छोड़ना मुश्किल है, क्लिच आराम से छोड़नी पड़ेगी 5th गियर में। आप थोड़ा नोटिस करके और ध्यान से छोड़ना, वरना बंद हो सकती है 5th गियर में। आप बिना रेस दिए क्लिच छोड़ोगे तो मुझसे नहीं छूट पा रही है 5th गियर में, बंद होगी। 5th गियर में नहीं चल पाएगी।
एक बार चलाया तो पीछे वहाँ चल गई थी 5th गियर में बिना रेस दिए, बट अभी बंद होगी बाइक, हो गई। तो 4th गियर तक बहुत ही स्मूथ चलती है बिना रेस दिए। अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं, अभी अपनी अगली चीज़ देखते हैं। 0 to 60 0 to 100 का एक अटैम्प और करेंगे और टॉप स्पीड चेक करेंगे। ये अपना सेकंड अटैम्प में 0 to 60 0 to 100 का, उसके बाद अपन टॉप स्पीड देखेंगे। ठीक है, इसको ट्रैक्टर को आगे जाने देते हैं, अभी थोड़ा रास्ता खाली हो। हाँ, अभी निकल जाएंगे। तो अभी आपने 0 to 60 0 to 100 देख लिया, अभी टॉप स्पीड देख लेते हैं एक बार। टॉप स्पीड के भी 2 अटैम्प अपने फिर हो जाएंगे। ये फर्स्ट अटैम्प एक तरह से अपनी टॉप स्पीड का, और एक दूसरा अटैम्प रहेगा, उसमें टॉप स्पीड ही चेक करेंगे अपन। उसमें देखेंगे मैक्सिमम कितनी टॉप स्पीड तक जाएगी बाइक। अभी तो 121 122 यार। हाँ, अभी तो 120 आ पा रही है, बट अपन यू टर्न लेने के बाद दोबारा ट्राई करेंगे टॉप स्पीड के लिए। श्योर हूँ मैं इस चीज़ के लिए, 120 प्लस जाएगी बाइक काफ़ी। अब करते हैं एक अटैम्प और अपना यहाँ पे आ गया यू टर्न, क्योंकि यू टर्न की मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि इस साइड विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो विंड ब्लास्ट उस साइड नहीं रहेगा, तो उस साइड अपन दोबारा चेक करेंगे टॉप स्पीड क्या रहेगी बाइक की। अभी 120 तक बाइक गई थी, उसके बाद अभी मैं जैसे 60-70 बाइक चला रहा हूँ, तो 60-70 ऐसे लग रहा है फिलहाल अभी जैसे कि भाई 30-40 में चल रही हो। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रही है 60-70 में, तो मतलब ऐसा कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि हाँ 60-70 भी कोई स्पीड होती है। इतना स्मूथ मतलब स्मूथ सा फील आ रहा है यहाँ पे। और माइलेज कितनी ड्रॉप हो गई देखो, वहाँ पे 53 शो कर रहा था, अभी 45 शो कर रहा है मीटर। तो माइलेज ड्रॉप होती है भाई, बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती है। और एक्चुअल में तो फिलहाल ये भगाते टाइम लगभग 30-35 देरी होगी माइलेज, बट वो जो एक औसत एक एवरेज माइलेज है ना, ये वो है एवरेज माइलेज दिखाता है आपका मीटर। तो एवरेज माइलेज में जो पुरानी अपनी अच्छी माइलेज थी वो भी कैलकुलेट हो जाती है, और ये भी। तो उस वजह से जो मिक्स माइलेज है ना वो 45 निकल रही है अभी बाइक की। माइलेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस बाइक का, माइलेज बहुत तगड़ी है यार सीरियसली। बहुत सबसे प्लस पॉइंट, सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है इस बाइक का एक माइलेज और एक इसकी स्मूथनेस। खैर स्मूथनेस का नाम पल्सर के साथ कम शूट करता है अगर आप देखते हो तो, क्योंकि पल्सर के साथ कहावत है हमेशा से, मैं भी खुद बोलता हूँ कि पल्सर के साथ भाई वाइब्रेशन दहेज में आते हैं, शादी कर लेते हैं तो लड़की के साथ दहेज आता है ना, ऐसे काफ़ी जगह प्रथा है। तो उस तरह पल्सर के साथ कहावत है कि भाई दहेज में आएगा, बट अब वो दहेज ख़त्म हो गया भाई, और दहेज वहाँ भी ख़त्म हो जाना चाहिए भाई। दहेज की परंपरा को ख़त्म करना ही चाहिए, और यहाँ ख़त्म हो गया तो वहाँ भी करो यार। कुछ शायद सूट नहीं कर रहा है मेरी बातों से, मतलब ऐसा लग रहा है मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट मेरे दिल में आया मैंने बोल दिया कि नहीं होना चाहिए यार। मतलब ख़त्म हो जाए तो बहुत बढ़िया। काफ़ी जगह तो ऐसा देखा है कि भाई नहीं, मैं सब कुछ नहीं बता सकता वीडियो में। तो अभी अपनी टॉप स्पीड का एक अटैम्प और अपन करते हैं। 0 to 60 0 to 100 के आपने 2 अटैम्प देख लिया है, कौन से गियर में कितने की स्पीड जाती है वो आपने देख लिया है, कौन से गियर की क्या मिनिमम स्पीड है वो आपने देख लिया है। अभी अपन मैक्सिमम स्पीड देखने वाले, बाइक की मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। और ये अटैम्प थोड़ा लंबा रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाइए। मैं ट्राई करूँगा कि इस बार मैक्सिमम स्पीड तक अपनी बाइक जा पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉप स्पीड का अटैम्प अपना। अभी यार परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है 150 सीसी के हिसाब से। सबसे बड़ी बात है कि इस बाइक से आप 100-110 की स्पीड तक बहुत ही बढ़िया चल सकते हो। अगर 100 की स्पीड तक आपकी बाइक मस्त चल रही है ना, तो और आपको क्या चाहिए यार 150 सीसी सेगमेंट से। अभी अपनी बाइक 120 चली गई है, अभी 122 123 124 125 126 127 128 128 तक गई थी भाई। देखो विंड ब्लास्ट का कितना फ़र्क होता है ना। वहाँ पे विंड ब्लास्ट था, वहाँ पे बाइक मैक्सिमम ही 120 तक जा रही थी, और अभी 128 तक चली गई थी यार।
तो विंड ब्लास्ट से तो काफ़ी फ़र्क पड़ता ही। देखो तो बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 128 है मैक्सिमम, बट डेली यूज़ के हिसाब से आप ऐसे सीधा बैठ के चलाते हो ना तो भाई वहाँ पे 128 नहीं जाती है। वहाँ पे ये जो भी वीडियोज़ के अंदर टॉप स्पीड होती है ना, ये बहुत ही एक्सट्रीम होती है। मतलब एक तरह से मतलब क्या बताऊँ कि बाइक पे पूरा लीन होना पड़ता है, जितना लीन हो सकते हो तब ये टॉप स्पीड आती है। नॉर्मल अगर आप सीधे बैठे रहोगे तो कोई भी बाइक अपनी मैक्स स्पीड तक जा ही नहीं पाती है भाई, एक्चुअल बात है ये। तो ऐसा कभी मत सोचा करो 128 जा रही तो आप नॉर्मल ऐसे बैठ के ऐसे भगाओगे तो 128 चली जाएगी, ऐसे कोई भी बाइक नहीं जाती है। चाहे कोई भी बाइक हो, हर बाइक पे आपको लीन होना पड़ेगा, चाहे कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो वो बाइक। तो अभी आप पल्सर P150 का परफॉर्मेंस टेस्ट देख के आ चुके हैं, मुझे पता है। परफॉर्मेंस टेस्ट मुझे बहुत ही सही लगा बाइक का 185 सेगमेंट के हिसाब से। देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि बाइक 100-110 तक तो बहुत ही बढ़िया स्टेबल और स्मूथ चलती है। ऐसा नहीं कि टॉप स्पीड आपको बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं कि भाई 140-150 चल जाए। 150 सीसी है यार, तो इतना ही जा पाएगी। एयर कूल्ड इंजन है, 128 चली गई, मुझे तो उस पर भी यकीन नहीं हो रहा। मैं सोच के बैठा था कि 122-123 ही जा पाएगी बाइक, बट फिर भी परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी निकली बाइक की। और माइलेज तो है ही तगड़ी। उसके माइलेज टेस्ट की वीडियो भी मैंने चैनल के ऊपर अपलोड करी है, फिर कल कर दूंगा, आप देख लेना। बहुत ही बढ़िया माइलेज है बाइक की। और अब मेरे हिसाब से आपको वीडियो को लाइक कर लेना चाहिए और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और भी ऐसी वीडियो चाहिए किसी बाइक की तो कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे बातचीत हो जाती है, अच्छा लगता है। बाकी आप वहाँ बता भी सकते हो, तो कोई कमेंट या मैसेज या स्टोरी डाल के मुझे टैग कर दोगे तो भी मुझे दिख जाता है, तो मैं वहाँ से ज़्यादा अच्छे से कंटेंट पिक कर सकता हूँ। तो बाकी इस वीडियो में ये सब कुछ था। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो और खुश रहो यार।